हम दोनों के सामने है ये कृष्ण बाग और शिव जी का ये मंदिर है। यहाँ ये राधा रानी की बैठक स्थली है। इसी जल से वहाँ पर तैयार होती है। हैं? ये गोरी हाँ। गोरी राधा रानी है। अरे वाह यार, राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी बरसाना धाम के क्षेत्र में जिस पवित्र स्थान में मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ मैं सुबह जिक्र कर रहा था, सौरभ भाई भी आने वाले हैं श्री धाम ज्योतिश्वर से। राधे राधे। तो वो भी आ गए हमारे राधे साथ। राधे। अभी तक आपने इनको वहाँ देखा होगा, ज्योतिश्वर वाली जो हम प्रतिदिन की जो आरती होती है, श्रृंगार आरती, तो उसमें आपने इनके दर्शन किए होंगे। तो राधा रानी की कृपा देखी कि हमारी मुलाकात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, शायद महीने भर भी नहीं हुआ होगा हाँ। ना, महीने भर पुरानी मुलाकात है। लेकिन ये भी राधा कृष्ण जी के प्रेमी है और मुझ में भी थोड़ा सा प्रेम जाग रहा है राधा कृष्ण जी का। तो राधा कृष्ण जी ने देखी, उन्हीं के दरबार में हमको फिर से एक साथ मिला दिया। तो एक वो दरबार है जो हमारे श्री धाम ज्योतिश्वर क्षेत्र में है, और दूसरा ये जो दिव्य दरबार है, नित्य दरबार जिसको कहते हैं, बरसाना। तो मैं कल यहाँ पहुँच गया था और सौरभ भाई आज पहुँचे हैं। तो अभी ये दर्शन हमने शुरू किए हैं और अभी एक बड़ी पवित्र स्थली पर हम खड़े हैं। राधा बाग इस जगह का नाम है। और इस जगह की वैसे तो संपूर्ण ब्रजमंडल राधा रानी और कृष्ण जी के की जो कहना चाहिए उनकी विहार स्थली रही है, विहार स्थली रही है और उनकी नित्य लीला स्थली रही है। तो उन्हीं स्थलों में से एक है, बड़ा बरसाना का एक दर्शनीय स्थल है और मुख्य स्थानों में से एक है जहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो हम भी वहाँ दर्शन के लिए पहुँचे हैं। और ये राधा बाग का वो कुआं है जहाँ सौरभ भाई अभी जल निकाल के सभी को ये राधा रानी का चरणामृत कहना चाहिए, उसका पान करा रहे हैं। तो वैसे ब्रजमंडल में यहाँ कहते हैं कि जो पानी निकलता है वो खारा होता है, लेकिन ये जो कुआं है, यहाँ का जल काफ़ी मीठा है। और जैसे राधा रानी मीठी, वैसे उनका ये जल भी मीठा है। तो जो राधा रानी का महल है ऊपर, जहाँ पर वो अपने महल में विराजमान है, तो उनकी जो रसोई है वो इसी जल से वहाँ पर तैयार होती है। ये शायद दिख रहा होगा, मैं ज़्यादा जूम करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो आईफोन पता चला कुएं के अंदर। तो बड़ा मीठा जल है राधा रानी की तरह ये। और यहीं से वो जल जो है राधा रानी के महल में उनकी रसोई तैयार करने के लिए और जो भी वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होती है, तो वहाँ पर यही जल जाता है, इसी कुएं का जल वहाँ पर पहुँचता है। मीठा है ना माता जी? मैं तो यहाँ तीसरी बार आई हूँ। अच्छा। अभी हफ्ता पहले आई थी आसपास ही रहते होंगे कहीं? दिल्ली। हाँ वही कह रहे हैं, दिल्ली वालों के लिए तो ये घर जैसा हो गया, हमको भी थोड़ा सा पिला दीजिए, दर्शक लोग हमारे माध्यम से आप भी जल का पान कर लीजिए। सौरभ भाई आप भी जल ले लीजिए। जय हो श्री राधे। तो राधा बाग में जो यहाँ के महात्मा जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ का जल जाता है सबसे मुख्य जो चीज़ है यहाँ पर, और यहाँ से जो पुष्प वगैरह है वो जाते हैं मंदिर के लिए। तो ये सेवा, प्रतिदिन की सेवा जो है राधा रानी की, इस राधा बाग से होती है। ये दिखता है ऐसे। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है और शिव जी तो गोपी का स्वरूप रखे राधा कृष्ण जी की नित्य लीला में प्रवेश किए थे, तो हर जगह उनके मंदिर दिख जाते हैं। मतलब गोपेश्वर महादेव किसी न किसी रूप में ब्रजमंडल में उनके दर्शन हो जाते हैं। और जहाँ पर भगवान शिव जी होते हैं वहाँ उनकी ये जटाओं स्वरूप जो वट वृक्ष है उसके भी दर्शन हो जाते हैं। सुंदर लताएं पताएं हैं, हरे भरे वृक्ष हैं और बड़ी सुंदर भूमि है यहाँ पर। कम से कम कंक्रीट नहीं हुआ है, नहीं तो आजकल वृंदावन में जैसे परिक्रमा जो मार्ग हैं ज़्यादातर कंक्रीट के होते जा रहे हैं, तो उनमें थोड़ा चलना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ कुछ संत लोग रहे होंगे तो उनकी ये शायद समाधि वगैरह रही होगी। स्मृति प्रतीक स्वर्गीय रघुनंदन गोस्वामी जी, अच्छा यहाँ के जो गोस्वामी जी रहे होंगे उनकी शायद यहाँ समाधि वगैरह रही होगी। सौरभ भाई कुछ आप कहेंगे? यहाँ
ये राधा रानी की बैठक स्थली है। यहाँ मैं गया तो मैंने एक चीज़ महसूस करी कि जब वहाँ आप बैठक स्थली में जाएंगे आपको बहुत अच्छी एक मधुर खुशबू आएगी। तो अच्छा, आप वहाँ महसूस करेंगे कि वहाँ खुशबू कोई तो भी यहाँ चीज़, भी आ रही मुझे ऐसा लग रहा है। वही वहाँ कुछ चीज़ जल नहीं रही है, ना ही हाँ, धूप जल रही है, ना कुछ है। इतना और अच्छी एक, खुशबू आ रही है। हाँ, बहुत सुंदर खुशबू आ रही आपने है। जब खुशबू बोला तो मुझे तो यहाँ भी आने लगी, जैसे आपने हाँ, बोला ना तब ध्यान गया तो मेरा इसमें। ये चलो तो स्वयं ऊपर से राधा रानी का ये अब आप यहाँ की प्रत्यक्ष जो प्रमाण खुशबू है है ये। वो तो आप नहीं ले सकते हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये है कि ये कम से कम आपको यहाँ तक खींच के लेके ज़रूर आएगी। जय हो श्री राधे, जय हो श्री जी लिखा हुआ है ऊपर, जय श्री राधे। तो ये है जी हमारी राधा रानी का राधा बाग, उनकी तरह बहुत शांत और सुंदर अद्भुत वातावरण है ना। ऐसे वातावरण में तो जो अनुभूति है वो यहाँ आके ली जा सकती है, वीडियो में हम कितना भी देख लें सुन लें वो अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती है। ये देखिए पक्षियों की कितनी प्यारी चहचहाहट आवाज़, सुकून भरी, एक वहाँ से बोला और एक यहाँ से बोला। तो बस मुख्यतः यही है राधा बाग में जो स्थली है जो हमने दर्शन कराए आपको। और महादेव जी का भी मंदिर है, वो भी हम वो गेट के पास ही है जो हम प्रवेश करते हैं, वहीं पर है उनका वो मंदिर शिव जी का। तो वो भी चलते चलते आपको दर्शन करा देंगे। और इसके बाद हम पहुंच रहे हैं सौरभ भाई के साथ कृष्ण बाग। तो ये वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर जहाँ सौरभ भाई जा रहे हैं सामने जो आपको दिख रहा है यही मंदिर परिसर है शिव जी का। श्री राधे, कितना प्यारा देखो, राधा रानी लिखे रहते हैं इनके वृक्षों पे। वो कहते हैं इनको प्रणाम भी करना चाहिए, आलिंगन भी करना चाहिए। और शिव जी का ये मंदिर है। जय हो, पास से दर्शन कर लेते हैं। जय श्री भोलेनाथ, जय श्री राम। वाह, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो श्री भगवान। शिव भगवान भी जो है वो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं। और जो प्रेम हम पाना चाहते हैं राधा कृष्ण जी का, वही प्रेम की लालसा भगवान शिव के अंदर भी होती है। जय हो। तो इस तरह से ये ऐसी है राधा रानी और कृष्ण जी की विहार स्थली राधा बाग। और ये है बाहर जाने का मार्ग। ये हनुमान जी विराजमान है, कितना विशाल और सुंदर वृक्ष है। वाह। तो ये है पीछे जिस दरवाजे से हम अंदर गए थे उसी दरवाजे से बाहर आना होता है। तो जब आप आएंगे तो आपको ऐसा ये यहाँ पर प्रवेश द्वार राधा बाग का मिलेगा। छोटे अक्षरों में लिखा है, क्या लिखा है, राधा बाग श्याम निहारणी। और ये इस तरह से पूरा परिसर। तो ये जो जगह है, ये जो स्थल है, ये भी जो महारानी जी का महल है उसके बहुत करीबी है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, मतलब आप पैदल भी यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। तो अभी सौरभ भाई के साथ हम जो राधा बाग में दर्शन करके आए, तो उससे श्री जी महल की तरफ आते हैं, लगभग 5-7 मिनट का डिस्टेंस होगा। तो राधा जी के जो कृष्ण जी हैं उनके बाग हम पहुंच गए और उसके ठीक सामने हम खड़े हुए हैं। तो सौरभ भाई भी हैं मेरे साथ और हम दोनों के सामने है ये कृष्ण बाग। गाड़ी आ रही है, इसको पहले निकल जाने देते हैं। ये निकल जाए भाई, लो। अच्छा लिखा हुआ, सफ़ेद अक्षरों में भी लिखा है। हाँ, ऊपर पीला बोर्ड भी लगा है और ये नीचे कृष्ण बाग है। तो यहाँ इस तरफ श्री जी के महल जाते हैं ये रास्ते से, और ये दूसरा रास्ता जहाँ से हम अभी आए हैं ये वाला यहाँ से राधा बाग। तो ऐसे हम अब अंदर प्रवेश करते हैं। चलिए सौरभ भाई आगे। सौरभ भाई दर्शन कराओ आप। वैसे कुछ देखा, ये वही कुआं है, कल बता रहे थे शाम को वो।
तो जैसा राधा बाग में कुआं है वैसे कृष्ण बाग में भी कुआं है। और वो कल शाम को मैं आया था तो वैसे इसकी स्थिति देख के मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जल निकालने के लिए भी कोई पात्र वात्र नहीं है। तो यहाँ से जल जाता होगा कि नहीं जाता होगा कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ठीक है, हम चूँकि दर्शन तो करना है तो दर्शन करने आ गए। थोड़े से बंदर भी घूम रहे हैं। यहाँ पर भी महादेव विराजमान है, भोलेनाथ जी, हनुमान जी भी है। जय भोलेनाथ, जय श्री हनुमान जी, जय जय श्री राम, जय हो। तो एक वृक्ष राधा जी हैं और दूसरे कृष्ण जी हैं। और कुछ आए हैं श्रद्धालु जन जो प्रसादी वगैरह यहाँ पा रहे हैं, तो हम दर्शन जो है। अच्छा, यहाँ आए हैं क्या? तो ये कृष्ण बाग भी बहुत कुछ देखने में तो वैसे ही कुछ दिख रहा है जैसा कि राधा बाग दिख रहा था। हनुमान जी के स्वरूप बजरंगबली जी भी बहुत सारे हैं। बस इनसे खतरा ये रहता है कि कहीं ये मोबाइल ना छीन छान लें। तो इनको फ्रूटी चाहिए रहती है, तो वृंदावन के जो हमारे बंदर हैं वो मोबाइल छीन लेते हैं और जब तक उनको फ्रूटी ना दो तब तक वापस नहीं करते। काफ़ी विशाल लग रहा है ना क्षेत्र ये वाला। ये पूरा इस साइड फैला फैला हाँ, इधर ये काफ़ी दूर तक गया हुआ है। तो चलिए एक बार दर्शन कर लेते हैं। वैसे सब रास्ते से समझ में आ रहा है कि ऐसे कुछ होगा और कुछ विशेष चीज़ होगी जो वहाँ पर नहीं थी राधा बाग में, तो उसके हम आपको दर्शन करा देंगे। और ये तो पतली नाली सी गई है, यहाँ रास्ता नहीं है शायद। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऐसा है जी, राधा बाग और कृष्ण बाग लगभग एक जैसे हैं, और एक जैसे हों भी क्यों ना, क्योंकि वो तो है तो एक ही, वो तो एक है। और उन्होंने दो स्वरूप में अपने स्वरूप लेकर लीला करने के लिए राधा जी का और कृष्ण जी का स्वरूप लिया है। और हमारे सौरभ भाई ने राधा, ये अंतर देखिए, है? ये हाँ। गोरी गोरी राधा रानी है अरे वाह यार, और ये श्याम सही कह रहे हो, एकदम सही श्याम। सही ऑब्जर्वेशन है आपका। सच्चे प्रेमी हो आप राधा कृष्ण जी के। सौरभ भाई ने आप ये खुद राधा बाग से भी थोड़ी सी रज ले ली है राधा जी की बाकी, और यहाँ कृष्ण जी की रज ली है। देखिए डिफरेंस दिखा रहे हैं आपको, वीडियो में भी समझ में आ रहा होगा। ये राधा हाँ, रानी ये राधा है रानी जी का और देखिए ये सरोवर है। कृष्ण जी है। तो वो गोरी दिख रही है, और शेख जी जो कृष्ण जी हैं थोड़े से श्याम रंग के दिख रहे हैं। वाह यार, ये बढ़िया ऑब्जर्वेशन है आपका। ऐसे दूर से देखने में नहीं समझ में आ रहा था ना, पास में आप रखे हुए की पन्नी में तो समझ में आ रहा है। तो ब्रज रज की बड़ी महिमा है, इसलिए जो लोग ब्रज रज की महिमा को जानते हैं वो यहाँ की रज को अपने साथ में रखते हैं हमेशा। क्योंकि ब्रज की रज और जो भगवान श्री कृष्ण है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो राधा कृष्ण है वही ब्रज है, ब्रजमंडल है, और वही उनकी जो रज है वो है। इसलिए इस रज का बड़ा महत्व है। और बहुत सारे संप्रदायों में तो जैसे गौड़ी संप्रदाय है, वहाँ पर तिलक के रूप में रज का ही सेवन करते हैं, तो रज ही लगाते हैं तिलक के रूप में। तो इसलिए सौरभ भाई ने राधा जी की और कृष्ण जी के बाकी जो रज है वो थोड़ी सी रख ली है। तो यही है दर्शन मुख्यतः राधा बाग के और कृष्ण बाग जी के, जो हमने सौरभ भाई के साथ और आपके साथ किए। तो यात्रा आगे बढ़ाते हैं सौरभ भाई। चले। राधे राधे। राधे राधे।